हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो। यस जोया जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी हम भी ठीक है। मोमिना है अभी तक आप? नहीं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन मेरा एक सवाल है। तो इतना बड़ा अम, जुल्म क्यों किया लेकिन आपने इस्लाम छोड़ के? बस पढ़ती थी मैं भी आप लोगों की तरह काफ़ी ज़्यादा, तो नथिंग मेड सेंस एट ऑल, तो आई जस्ट लेफ्ट। नमाज़ें पहले पढ़ती थी आप? 5 वक़्त की तहज्जुद भी पढ़ती थी। वाह! सुना जी। सकती हैं आयतुल कुर्सी? अ, जी आती है अभी भी। सुनाइए। अम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ू, यही है ना आयतुल कुर्सी? हाँ, हाँ, यही है, ओके। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। वला चलो यऊदुहु। चलने तो दे साहिल, चलने दे, कोई बात नहीं, ठीक। बहुत ठीक है, चलने दे। अच्छा यार, ये एडम साहब फिर से मेरा लाइव चैट जो है वो दिख नहीं रहा है। आप लोगों के साथ भी वही मसला हुआ क्या फिर से? मेरे साथ भी यही मसला। देखिए जी हुआ कब ना? तक रहता हम है। भी। हाँ। जोया जी की आवाज़ ही इतनी अच्छी है कि स्ट्रीम यार्ड भी फट गया। अच्छा मुझे आप ये साहिल तुम्हारे पे लाइन मार रहा है इस वक़्त, जोया मैं जी। आप लोगों की बहुत वीडियोस देखती हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ वैसे, तो मेरी फैमिली तो बहुत रिलीजियस है, अभी भी उनको नहीं पता है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और मैं कोई भी कोशिश अपनी कर रही थी पर्सनल कि डिटेल नहीं शेयर करना। जी, तो मैं अपने नाम से नहीं आना चाह रही थी, लेकिन आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू इट, आई डोंट रियली यूज़ यूट्यूब और मैं मतलब ज़्यादातर देखती नहीं हूँ। मैंने आपकी लाइव पहली बार देखी है, आप लाइव आए हुए हैं, वरना तो आई जस्ट वॉच योर वीडियोज़ एंड ऑल दैट। तो मैं इस्लाम छोड़े हुए तो मुझे आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी एंग्ज़ियस हो रही हूँ। मैंने आपकी लाइव सॉरी मुझे इस्लाम छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड ऑफ ऑल द रीडिंग मैंने कुरान की ट्रांसलेशन और हदीसें वग़ैरह पढ़ी हैं। तो छोड़ दिया मैंने, और लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब मैं बाकी रिलिजन्स भी पढ़ती रहती हूँ, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म और ये सब। तो मुझे छोटे होते से ही, बचपन से ही मुझे मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा यकीन है, एस्ट्रोलॉजी वग़ैरह। तो आप मुझे मुझे सिर्फ़ आपसे ये पूछना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हूँ और मैं बहुत करती हूँ, और मतलब योगा वग़ैरह भी। तो मैं हिंदुइज़्म को सुनती हूँ, तो उसमें मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है कि आप मैनिफेस्ट करें और ये सब चीज़ें। तो मुझे हमेशा से कोई भी चीज़ मैंने सोची है ना, तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ और दुआ माँगती हूँ और सारा कुछ करती हूँ। क्योंकि बचपन में मेरे साथ, बचपन नहीं, कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पाकिस्तान में थी और मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी और मैं रोज़े भी रखती थी, हर हफ़्ते 2-3 रोज़े रखती थी। तो एक एक दिन ऐसा हुआ कि रात को मुझे खाना काबा नज़र आया और मैंने बोसा लिया है उसका, हिज्र अस्वद का, और मुझे फ़ील हुआ है कि मैंने उसका बोसा लिया है। और मैंने सुबह उठ के मम्मा को बताया, तो मेरी मम्मा कहती हैं कि माशाल्लाह तुम्हारी हाज़िरी हुई है, ये सब चीज़ें। तो मैं और ज़्यादा क्लोज़ हो गई और मैं और ज़्यादा नमाज़ें वग़ैरह पढ़ने लगी, और मुझे वो काफ़ी टाइम तक फ़ील होता रहा कि मैंने किसी चीज़ को चूमा है। तो लेकिन मैं उन जब मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, या मुझे कोई चीज़ पसंद होती थी, तो मैं उस टाइम पे इबादत ज़्यादा करती थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो लेकिन जब मैंने नमाज़ें वग़ैरह पढ़नी छोड़ दी, तो तब भी मैं कोई चीज़ को सोचती हूँ ना, तो वो मुझे चीज़ मिल जाती है। तो आइदर इट्स मैनिफेस्टेशन और आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आप लोगों से मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि इज़ इट एक्चुअली रियल, या फिर बस इंसान का दिमाग है, या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप मुझे बताएँ। मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल वाला जो खुदा है वो भी आप पे फिदा है। आप सोचती है और आपका पूरा हो जाता है। मेरे ख्याल से दुनिया में और दूसरा कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो सोचे और उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। कसमें मैं जा रहे हैं।
मैंने वारी सोचा है कि मैं मिलियनियर बन जा, अज तक तो नहीं बनया। तो मैं तो जा रहा। वही ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं बड़ी मेहनत की, बड़ी रात को मैंने 4 पैक पिए, फिर भी नहीं हुआ। फुल तो ये सब मैनिफेस्टेशन में तो क्या 4 है पैक पी मैनिफेस्टिंग? के 4 पैक पी के मैं चौकड़ी मार के बैठ गया, फिर भी नहीं हुआ। जोया जी देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपको पता ही होगा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हाँ, तो मुझे अट्रैक्शन उस मैं पे जब भी भी जाता हूँ लड़की मेरे पे टून हो गई। लड़की नहीं चाहिए थी, माल चाहिए था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पे काम करता है, लेकिन लड़कियों तक, माल तक नहीं करता। और माल को एस्ट्रोलॉजी माल को अट्रैक्ट करना है, उसका अट्रैक्शन लॉ बताएं। माल को अट्रैक्ट करने का लॉ बताएं। काम करें आप ज्यादा, क्या करूं? काम वगैरह करें, कारोबार। तो वो तो मेहनत होगी ना। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेना है पैसा, काम से नहीं लॉ लेना। ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको बताती हूँ, मतलब अगर मैं कहूँ मुझे आज 2000 पाउंड चाहिए, मैं उसको 2000 पाउंड के लिए मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, तो मैं नहीं, उसके लिए 2000 काम पाउंड की आप करूँ। भाड़ में, मुझे 2 मिलियन पाउंड चाहिए जी। हेलो, मतलब मैं किधर आपको बैठी हुई हैं? एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही एग्जाम्पल हूँ तो अच्छी आपको। दे ना, कम से कम एग्जाम्पल में तो 2 अच्छी बातें बोल दे। एग्जाम्पल भी असल हजारों में, में वो भी एडम 2000 में। साहब एडम साहब पूरा खेल ये है कि ये वो सोचती नहीं है जो इनको ना मिल सके, ये वो सोचती है हाँ, जो इनको मिल सकता है, और इसी वजह से इनको मिल जाता है वो चीज। हम कमीने हैं साला, सोचते हैं, हमारी सोच ही बड़ी गलत है, हैं? हाँ, मसला इस सोच के ऊपर है। सोच को सही करना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का पप्पू असर चीज है वो भी। कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कितना होता है मुझे नहीं पता। ओके जोया जी, अगर आप मेरे से जी। सवाल अगर पूछ रही है, मुझे एडम साहब का नहीं मालूम है, उन्होंने लेकिन बता भी दिया है कि उनको ऐसा लगता है कुछ कुछ होता है। मेरी पर्सनल जो मान्यता है, मैं इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। आप इसको इस आपका ग्रह इस जगह पे है तो आपके साथ ये होगा वो होगा, आई डोंट बिलीव, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम समवन बिलीविंग इट। तो आप नहीं साहिल, जो इस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी नहीं। के एक्सपर्ट है। हाँ। हाँ, इस लेवल पे नहीं जो आपने अब ये जो आपने ये लेवल बता दी ना, ये डिफरेंट लेवल है। मैंने कहा हम्म। कुछ ना कुछ असर होता है, वो इस वजह से होता है कि जो आपके निज़ाम के जो सियारे सितारे ये लोग हैं, इनका जो प्रेशर और डिफरेंट फोर्सेस हैं, दे काइंड ऑफ डू समथिंग, लाइक फॉर श्योर कुछ ना कुछ इनका इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पुल एंड फोर्सेस एंड ऑल दैट। बट टू व्हाट एक्सटेंट, दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डिफाइन। हाँ, अगर आप ये कहो जी ये सैयारा इधर है तो यहाँ पे या तो शादी कर लो, और ये सैयारा वहां पे है तो वहां पे शादी ना करो। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई माय पॉइंट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। सो थैंक व्हाट यू डू यू एडम। बिलीव इन देन? सॉरी, What do you believe in then if you don't believe in that? आई बिलीव इन myself। No, I mean, you just said you believe in astrology to some extent, but you don't believe कि in. उन उन फोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। क्या होता है ये नहीं मुझे भी पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट इसी हद तक होता है ह्यूमंस के ऊपर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस जो कि उससे रिलेटेड हैं। क्या होती हैं, आई कैन नॉट गिव यू द आंसर राइट नाउ। आई सो डोंट हैव द हम आंसर। लोग का सजेशन यही रहेगा जोया जी, कि जी। आप जो भी अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपर्ट है, अब देखें, उनकी क्लासेस आप ये क्लासेस भी कह रहे हैं, चलती है मैंने बहुत बहुत सारे लोगों की। एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात की है, मैंने बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात की है, और हम्म। मोस्टली यही होता है ना कि वो मौलवी शौलवी के पास तो नहीं, मतलब आप हिंदू। एस्ट्रोलॉजी से बात ना करें, आप ज़ोरास्ट्रियन से बात करें। ओल्ड ज़ोरास्ट्रियन, जो कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म ऑन दिस को पार्ट। जिसने पढ़ा हुआ है, इवन दो दैट आई डोंट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म, लेकिन अगर मुझे आवाज एस्ट्रोलॉजी चली के गई ऊपर क्या? बात देखें, करनी है। अब इस्लाम में भी ये मेरी है आवाज ना आ रही है एडम कि साहब? आप जी आ रही। इस्लाम में भी कहीं ना कहीं ये है ना कि हाँ, मोहम्मद जो है वो बुलाता था एस्ट्रोलॉजर्स को आगे, जिसने उस्मान का प्रिडिक्ट किया था कि वो ऐसा बादशाह बनेगा, और उमर का प्रिडिक्ट किया था कि वो ऐसा, सॉरी, वो बनेगा कैलिफ, खलीफा, वो ऐसा बनेगा और वो ऐसा बनेगा, वो पैसे दैट उड़ाएगा वाज नॉट वो। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ऑल दैट। या बट इट स्टिल वाज प्रिडिक्शन, एंड इट स्टिल इज प्रिडिक्शन तो बहुत एस्ट्रोलॉजी। सारे लोग करते हैं। वही मैं कह रही हूँ, इज इट रियल और इज इट जस्ट माय माइंड नो, मेड इट्स अप ऑल फेक। थिंग? इट्स अ मेड अप थिंग, 120%। इवन मोहम्मद इज अ मेड अप थिंग। अगर आप ये कहेंगे कि अगर इस्लाम से बाहर जाके बात कर रही हैं मुझसे, तो इवन मोहम्मद इज अ मेड अप थिंग। ऑफ सो नाउ कोर्स ही अगर आप इज, मे इस्लाम बी के ही अंदर से डजंट, बात करेंगे, मे बी ही हाँ, नेवर इस्लाम एग्जिस्टेड, और बाकियों ने इस बस। इस्लाम के अंदर से बात करेंगे तो हाथों को दिखाना और ये सारा कुछ करना इज हराम।
एंड इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, लिहाजा ऑल ऑफ दीज हदीसेस आर रॉन्ग, जो कि एस्ट्रोलॉजी की बेस के ऊपर है। और अगर ओके। इस्लाम से बाहर मुझसे बात करेंगी तो प्रेडिक्शंस तो नॉस्ट्रडेमस ने भी दी थी, उसको नबी मान लो, क्यों नहीं मानते आप लोग? मैं एक मैं दफ़ा कहा है कि मैं प्रेडिक्शन में आपको अपना खुदा नॉस्ट्रडेमस से ऊपर मानती कोई नहीं हूँ। था। एडम, मैं आपको अपना खुदा ला मानती हौला हूँ। वला कुव्वता, ऐसा क्या ना करें। बात है। अच्छा, आपने तो मेरा कलमा पढ़ लिया, इसका मतलब है। जी, लेकिन लेकिन मैं तो अपनी मेरे कुछ दोस्त हैं, हारिस सुल्तान है ना, उसका एक फ्रेंड है। हुँ, हुँ। मैं स अच्छा, किसी ने कमेंट किया है सद्गुरु, मैं उनको सुनती हूँ। बट मैं ये बात खत्म कर लूँ। मेरा वो हारिस सुल्तान का पता है आप लोगों को? जी, जी, मुझे अपनी गालियाँ देता उस रहता है अक्सर। उसका एक फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, वो अमेरिका रहता है। तो उन लोगों का कोई ग्रुप है, उसमें मैं हूँ व्हाट्सएप पे और टिकटॉक वगैरह पे वो लाइव जाते हैं। तो वो आए, मुझे बात भूल गई है, सॉरी। लेकिन वो मतलब यही सब चीज़ें, तो उन्हें मैं कहती हूँ कि मैं तुम लोग की नबी हूँ और मैं मुझे मान लो तुम लोग नबी। मतलब मेरा ये कहने का कि मुझे पता है ये सब बकवास है और जो-जो आप बातें करते हैं ना, पता है आपको, आप कुछ-कुछ वो खोलते हैं ना, क्या कहते हैं, हदीस या कोई कुरान से कोई हदीस वगैरह कुरान से कोई बात वगैरह खोलते हैं आप। तो वहाँ पे मुझे इतने पॉइंट्स आ रहे होते हैं ना कि मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ। आप ऑब्वियसली आप सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकते होते हैं, जैसे जिनसे वो लोग की बोलती बंद हो जाए। जैसे अभी ये गे था और ये बोल रहा था कि मैं क्या करूँ मैं? अभी इसको सोचना चाहिए कि अम, अगर तू गे है, कि अगर तू सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर तू गे है, तो तू अगर एक, या तो तू गे हो सकता है या तो तू मुसलमान हो सकता है। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। यू कैन नॉट बी बोथ ऑफ देम एट एट वन टाइम। यू नो व्हाट आई मीन? तो आई डोंट नो, जस्ट लीव इट। या आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन ये एक बंदा कैमरे के साथ पठानी टोपी पहन के आया। मैंने कहा ज़रा इनको भी पूछ लें, ये इतना कैमरा ऑन करके पठानी टोपी पहन के अफ़गानिस्तान से कौन आ गया? गॉगल आपसे भी था दोबारा इसके बात पास करते हैं। एडम साहब। हाँ, गॉगल ज़ोया जी, गॉगल भी पहन लेंगे वो लोग। ओके, गॉगल भी था। बेहतरीन। ज़ोया जी, ओके, स्टे ठीक हियर, है, ज़रा हम इसको ओके, इसको देख लें कौन है। हाँ भाई, ठीक है, ओके। पठान भाई। हेलो, हाँ, पठान साहब। सलाम, वालेकुम। प्रणाम। ए केरा मुसलमान है, जरा प्रणाम करन दिया। क्यों? अरे भाई, व्हाट डू 2 यू नंबर मीन? मुसलमान? मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो? शट अप, यू ब्लडी। शट अप? अभी प्रणाम कर रहा है, अभी शट अप दे रहा है। ओह माय गॉड। केरा गॉड। अरे ये हाथ किधर मोहम्मद घुसाया था भाई तूने? हम्म? ये हाथ किधर घुसाया था तूने? ये हाँ, यार ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। मोहम्मद के चप्पे में घुसाया। दिया था तो ये हो गया। ओह माय क्या? गॉड। ये तो वही वाला बगैरत है, सूफी बगैरत। हाँ, तो तू जब से पहचाना नहीं। यार अभी तो शक्ल आई है नजर, मैंने कहा कौन सा बगैरत आ गया आज। माय गॉड। ओए यार, तू बगैरती क्यों अकल करता आई है है इतनी कि यार? नहीं? अच्छा, वो अकल आई गॉगल एक है? बार पहन के दिखा ना भाई, साइबर वॉरियर, वो क्या? गॉगल पहन के दिखा। गॉगल था ना तेरे पास, गॉगल पहन। और यस। स्टाइल पीछे रखने का गॉगल। ओह माय हाँ। गॉड। डे ओ नाइट में तो हो। इतनी तेज। यार जब तू ओह मरेगा तेरे गॉड। साथ क्या करेंगे लोग, ये बता सिर्फ। ओह गॉड। जब तू मरेगा लोग क्या करेंगे तेरे साथ, ये बता, ये जरा समझा मुझे, तेरे साथ लोग क्या करेंगे? यार दफनाएंगे। नहीं, नहीं दफनाएंगे। तुझे जो है ना हॉस्पिटल में दे देंगे। एज ए वो क्या कहते हैं, क्या यार सही क्या था, पेशेंट नहीं, वो क्या कहता था उसको, अ, किसने? बॉडी। वो जो वो वो नहीं, वो कौन सी वाली फिल्म में वो किसी कहता था, ऑब्जेक्ट नंबर फलाना। क्या ऑब्जेक्ट का क्या था क्या? यार वो? क्या? हाँ, लास्ट नंबर। मुन्ना भाई में। हाँ नहीं, मुन्ना भाई में लाश को कुछ और कह रहे थे ना वो। सब्जेक्ट। तू सब्जेक्ट बन जाएगा किसी हॉस्पिटल का। स्पेसिमेन। यू विल बी अ सब्जेक्ट। तेरे ऊपर रिसर्च होगी, तेरे दिमाग को खोलेंगे, खोल के तेरे दिमाग का एनालिसिस करेंगे कि यार ये कौन सा बंदा था। स्पेशल सब्जेक्ट होगा तू। सब्जेक्ट नंबर 420 कि ये कहां से आया, ये कौन था। तो इसकी खोपड़ी कैसा खोलेंगे एडम साहब? ये बाल के साथ खोपड़ी तोड़ेंगे इसकी, या बाल? यार मेरा मतलब है इसकी खोपड़ी खोलना सबसे आसान होगा। ओह माय गॉड। अबे ये पैर में भी बांधना है पट्टी, पैर का घुसाना था भाई। ये भाईजान मेरा हाथ जो है ना प्रैक्टिस में थोड़ा, ये देख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस ने। मार्शल आर्ट।
और पैर में मार्शल आर्ट हाँ उसने भी ये कहा मौलवी उसने बंदे ने भी पता साहिल क्या किया मास्टर ने कहा यार इसको तो 2-3 आर्ट्स एक ही दफा करा दो ये साला तोड़ ही दो यहाँ पे इसको भाई इस तरह ओ पे माय हाथ दिख गॉड रहा है, इसके हाथों की लकीर मिट्टी हुई दिख रही है मेरे को। साइबर वॉरियर तेरा हाथ दिखा जरा, हथेली दिखा। यस ये इसकी लकीरें क्यों मिट गई है? क्या है ये हाँ, कुछ मिल रहा नहीं है तुझे? लकीर मिट गई है तेरे हाथों की, किधर हाथों की लकीर मिट गई है तेरे। क्यों क्या मतलब है मैं समझ नहीं आया। यार आज इतनी कॉमेडी हो रही है एडम साहब। ओ माय ये गॉड वो हरकत ना करो। ओह माय इधर गॉड देखो तुम्हारा। ओह माय गॉड कैमरा ऊपर उठा ले गलत जगह पे जा रहा है फोकस और कैमरा ऊपर कर ले तेरा फोकस खराब हो रहा है अरे खुदा के बंदे कौन से वाले खुदा के तेरे घर वाले तुझे मारते नहीं है दोस्त? ओ यार मैं तुम्हें अभी तक नहीं साहिल वो इसको नहीं मारते वो इसकी मारते हैं क्या क्या? कुछ नहीं हाँ? कुछ ओ नहीं माय गॉड व्हाट आर यू सेइंग भाई इसका आधा भेजा जो है मगज खाली हो गया है बेचारे का। और ये और हमारी टीम देखते रहा ना तो ये पूरा खत्म हो जाएगा भाई ये। यार किसी को तो फायदा होगा ना अच्छा तुमको हमने बोला था साइबर वॉरियर कि 3 डंगरों के चैनल पे तुमने एटलीस्ट आधा आधा घंटा जो है गुजार के आना है, तुमने वो किया? यस किसके चैनल पे गए थे? दिखाओ अभी देखते हैं किसके लिंक चैनल दो। पे हम अभी खोलेंगे स्ट्रीम दिखा किसके चैनल पे गया लिंक भेजू या हाँ लिंक भेज लाइव दे देख नहीं लाइव देख भेज यार देखे हाँ लैब मुझे देखेंगे लैब लाइव देखना चाहते हो हाँ किसके चैनल पे गया था ओ गॉड यू गॉड के आर चैनल पे गया था सर्चिंग तू ओ अल्लाह के चैनल पे गया था ओ अल्लाह ने माय चैनल बना गॉड लिया ओ यार क्या कह रहे हो आप ओ हो किस साहिल बैलेंस अल्लाह के से चैनल पे गया था यार हो अल्लाह के बंदे यार इस बंदे को क्या फ्रेंड भी कर कह रहे पाएंगे हो यार अमित हाँ? इसको मेल पे लेके आ यार ना ये क्या कह रहा हूँ मैं अमित इसको सोलो लेआउट पे लेके आओ। इसका सोलो यार लेआउट मैं कैसे झूठ करेंगे हाँ? हाँ ये मेरे को भी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये अभी आ आ रहा है ये आ गया अच्छा यार ये हमारे यार साथ एक बंदा आया है इसका नाम है ट्रुथ एक्सक्लूसिव सच यार एक्सक्लूसिव सच भाई आप मुसलमान हैं यस आपकी बात नहीं कर रहा भाई आप सच अबे डंगर तेरे से बात नहीं कर रहा इंसान से बात कर रहा हूँ ट्रुथ एक्सक्लूसिव यार लाइव हूँ आपके सामने अल्लाह के बंदे इंसान हाँ मुझे पता हाँ एक्सक्लूसिव ट्रुथ क्या चाहिए टाइम वेस्ट मत करो अरे रुक जा भाई तू। किधर गया ये भाग गया क्या हाँ लीव हो गया गलती से। भाग गया ये लीव हो गया यार यार ट्रुथ एक्सक्लूसिव बोलोगे कि नहीं क्या यार टाइम वेस्ट कर रहा है ट्रुथ एक्सक्लूसिव अच्छा जी यार साहिल अली बाबा नॉन मुस्लिम है ना अली बाबा हाँ लास्ट टाइम तो आया था ये। चलो यार वैसे भी एडम साहब 4:30 बज गए और अमित साहब ये यार 2 बार स्ट्रीम यार्ड फटा था तो मेरे पास सिर्फ 110 सुपर चैट दिखा रहे हैं। आपके वहाँ कितने दिखा रहे हैं? 111 वो वापस आते तो 100 सुपर चैट दिखाता है लेकिन अरे पीछे वाली सुपर स्क्रीन पे चैट भाग 200 गई थे और उसके पहले 11 और थे तो वहां से साहिल यूट्यूब से निकाल आज हाँ ओल्ड यूट्यूब ओल्ड से निकाल स्टाइल लेते हैं। यूट्यूब से निकाल अली बाबा तेरे को वहाँ जो कितना बैठा दिखा रहा है एडम? है एडम तेरे 111 वहाँ कितना दिखा? हाँ 111 तो फिर यूट्यूब से निकालते हैं। एडम जिस भाई देर में आप लेकिन निकालते हो एक अली बात बाबा बोलो आया अली बाबा मुसलमान हो जी 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 लेकिन वाकई एडम में भाई हेलो जी जी भाई जी 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 भाई वो जो बंदा भी आया था साइबर वॉरियर मैं पूरी हाँ गारंटी है रसूल अल्लाह भी ऐसे ही हो गए। नहीं ऐसे नहीं हो सकते यार ऐसा नहीं करो यार इतना 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 अच्छा नहीं हो सकता वो हाँ भाई अली अली बाबा क्या कहना चाहता है जी जी एडम मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे कुछ अर्सा पहले आप पिनाज त्यागी के प्रोग्राम में आए थे अच्छा तो उन्होंने बार बार आपसे मतलब एक चीज पूछी कि आपका इस्लाम छोड़ने का रीजन क्या था ना आपने कोई मतलब क्या मतलब बार बार पूछी स्ट्रॉन्ग उसने एक ही बार पूछी और मेरा पूरा 35 के 40 मिनट्स का पूरा लेसन ही इस्लाम छोड़ने के ऊपर था सुन जो तो अगर लें आप
यार आप क्या लोग मतलब सुनते नहीं है ना यार। क्या अब मैं मतलब फीमेल की आपने आवाज में गलत लफ्ज बात। क्यों बोला बार उसने एक ही दफा पूछा था और मेरा पूरा अच्छा लेसन चलें ही उसी चलें पे था, चलें चलें, पूरा मैं शो अपने ही इसी अल्फाज पे था। आप। अच्छा सुने, मैं कह रहा हूँ मैं अगर फीमेल की आवाज में बात करूंगा तो मतलब मुझे ज्यादा टाइम दिया जाएगा क्या? नहीं तो फिर आप मेरी बात सुने ना। तो जैसे सुनाए अभी ना, अभी जैसे सिस्टर आई हुई थी। सवाल कर यार, डंगर बनना कर, सवाल कर। अली बाबा सवाल करो ना सीधा। तो यार ये बंदा आ रहा है ना बीच में, ये कौन आ रहा है, ये पठान। तो उसको आने दे, तो अपना बात कर। तो भाई बात मुझे कर। घूर घूर के देख रहा है, नसवाल लगा कर। इसको थोड़ा यार वो मेरे को डर लग रहा है इससे। और ये मेरे को कोई साइको पेशेंट लग रहा है कोई। जिन है जिन वो। अच्छा मैं अरे ऐसे सवाल कौन करूं, छोड़ता है भाई अपने मुसलमान भाई को। एडम सवाल करूं। हाय यार वाह, कर दे ना मेरे एडम भरा, एडम कर थोड़ा दे। सा। आज दे दिन कर दे यार। अबे यार ये बंदा तो हटा दे यार, साहिल यार। नहीं ये यार नहीं हटेगा अभी। अच्छा चल इसको रहने दे। मैं सवाल ये कर रहा था कि जैसे सिस्टर आई थी, जो सिस्टर आई थी जिनकी आप वॉइस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने भी कोई मतलब ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग जो ना आर्गुमेंट नहीं दिया इस्लाम छोड़ने का, मतलब यार मुझे तू समझ अपनी नहीं। बात कर यार। तो मैं यही तो कह रहा हूँ एडम को, ये मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तो दो मुझे इस्लाम मैं छोड़ने का। अभी दूंगी तक तुम्हें पता नहीं आर्ग्यूमेंट, लगा, अभी मैं तक तुझे दूंगी नहीं पता लगा आर्ग्यूमेंट। कि, अभी तक तुझे नहीं पता लगा मैंने इस्लाम को छोड़ा, मैं मैंने मेरा सबसे इस्लाम पहले की। इस्लाम छोड़ने की सबसे बड़ी वजह औरतों के हकूक, औरतों के रेप, औरतों से शादी करना बचपन में, औरतों के साथ सेक्स करना 6 साल की उम्र में, औरतों को सेक्स स्लेव बनाना, उनको उनके साथ सोना, अपनी बीवियों के साथ सोना, फिर उनको भी रखना और फिर उन्हें कोड़े मारना, उन्हें मारना। वो लोग हद से बढ़ जाएं या कोई गुस्ताखी करें आपके लिए, आपके सामने बोलें तो आप उन्हें मारो। ये सब करो, ये सब काफी होता है इस्लाम छोड़ने के लिए। क्या करूं? एक्सक्यूज मी। होए 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 होए, ये तो कुत्ता बना के मारा है आज आपने। सोया जी, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। मेरा मतलब है कि कुत्ता कुत्ता कर दिया आपने इसको आज तो। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं कहूँगी। मैं काम नहीं कर सकती, मैं घर के काम कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं सब कर लूँगी, लेकिन ये 3 लफ्ज़ तलाक के किस तरह हो सकते हैं? आप 3 बार तलाक करो। सबसे बड़ी बात हलाला, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। हलाला कहाँ लिखा है, किस मज़हब में? ये कौन अल्लाह कहता है, कौन आपको खुदा कहता है कि आप अपनी बीवी को तलाक दो और उससे दोबारा आप वापस उफ शादी करने के लिए किसी और मर्द के साथ उसको सुलाओ और फिर ही आप उफ, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ये क्यों है? ये ओए इस्लाम होए छोड़ने होए की होए सबसे होए बड़ी होए वजह नहीं होए है? होए, ओए होए 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 होए। अली बाबा कुत्ता बना के बजा दी इसने आपकी। अब सुन ले, अब बात तो सुने। हेलो। अभी भी कुछ सुनाना बाकी ये है? जी जी, हाँ तो बोलने दिया जाएगा तो मेरे को इंटरप्ट करेंगे आप लोग बार बार बीच में। मुझे बोलने दे। अरे आपको कब इंटरप्ट कर रहे हैं? आपने सवाल किया, सोया ने आपको जवाब दे दिया। नहीं ये सिस्टर जितनी भी बातें कर रही हैं, ये मतलब इस्लाम के मैसेज तो नहीं है ना। ये यार मुझे इस्लाम बोल। के मैसेज है, ये कहाँ कुरान कहाँ हदीस में लिखा हुआ है। ये कुरान हदीस में लिखा हुआ है। कहाँ के मैसेज आपको हैं? आपको क्या लगता है कि नबी नबी जब बाकियों के साथ नहीं जाके सोता था तो हजरत आयशा क्यों करती थी? वो किसी और के साथ जाके क्यों, वो दूध क्यों पिला रही है किसी और आदमी को? हम्म, बस ओए होए 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 इनफ। होए होए, ओए होए 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 वो होए होए। किसी और के सामने नंगी होके नहा क्यों रही है? मैं तो कभी अपने भाइयों के सामने नंगी नहीं होंगी, मैं तो कभी भी। नहीं जिस तरीके से, अच्छा आप लोग हंस लें। जिस नबी तरीके से आप मैं सिस्टर बोलो। मतलब इतनी। मैं क्यों ऐसे इस्लाम को हेलो। मानूं जिसमें मेरा नबी जो अल्लाह का पैगंबर है, जो आया है मुझे अपनी जो दुनिया मुझे सिखाने आया है, वो मर गया है और 4 दिन उसको मैंने उसके डेथ बेड पे छोड़ दिया है और मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि अगला खलीफा किसने बनना है, अगली तीन हुक्मरानी दिन किसने तीन करनी तीन है। तीन दिन तीन दिन सोया, तीन 3 दिन दिन, तीन दिन, ये फिर कैसे 3 दिन। 3 दिन? हाँ हाँ। ओए होए 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 अब होए। बोलने देंगे, हाँ हाँ, बोलने देंगे। बोले बोले। बोले भी अब। आप ये एडम ने ये कहा था कि मैंने तो कुछ ये कहा ही नहीं। कपिल शर्मा शो नहीं है। ओए सोया कह कपिल रही है। शर्मा शो नहीं है ना ये। कपिल नहीं शर्मा शो नहीं है ना ये। देखिए तो आप नहीं। सारे सामने वाले को भी मुसलमानों को बोलने का कपिल मौका दिया शर्मा जाए शो ना। में ही जाना चाहिए। अबे बोल आप ना, लोगों को तेरे पास मौका है, बोल बजाय इसके कि ये क्या है, बोलने दे बोल। तो बोलने तो ये देना, ये कह साइबर रही है वॉरियर जितने अपनी ये कॉन्फिडेंस नया से क्या ये लेके बात आया कर रही है भाई। ना।
ये अरे एक अबे मिनट, एक टंग मिनट, एक मिनट। अली बाबा जितने रुक जाओ। साहिल एडम जितने साहब एक मिनट। कॉन्फिडेंस से देखिए सिस्टर बात कर रही हैं, अब आपको यहाँ से ये एक तो बंदा मेरे को उठ के साहिल आपकी साहिल उठ के मेंबर लग साहिल रही हैं, उठे आपकी और मेंबर ये है, बोले ये मुझे टीम अल्लाह मेंबर है। नजर आया रात को ख्वाब में अच्छा, और मुझे अली अल्लाह ने बाबा बोला है और जोया कि जी, तेरी 6 साल की बच्ची है और अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरी 6 साल की बच्ची से शादी कर लूं और फिर वो आपको कैसा महसूस होगा? अरे ये भाई आपकी टीम मेंबर ए, लगी है मुझे। अली बाबा एक मिनट रुक मैं यार। इनकी टीम अली बाबा मेंबर नहीं प्लीज। हूँ, मैं पहली बार आई हाँ अरे हूँ। हाँ जोया बोले। थोड़ा, जोया प्लीज थोड़ा रुको। मैं अभी क्योंकि म्यूट पे जाने वाला हूँ, मेरी बर्दाश्त से अभी हाथ हाथ क्या कहते हो, बर्दाश्त के बाहर हो गया है। इस इस साइबर वॉरियर जो है वो बाल आपको किससे पता बना है रहा मैं है? यहाँ पर इतना खुरच मैं खुरच खुल करने के वाली सामने चीज नहीं से, आती, मेरी जिससे कमर फैमिली में को नहीं खुरच पता है, करते हैं लेकिन उससे मैं बाल बना रहा है। ये बाल किससे बना रहा था वो? ये कुछ स्पेशल जिससे औजार था इसके पास। अरे जिससे कमर पे खारिश करते हैं उससे बाल बना रहे हैं, इससे कमर पे खारिश करती है बुजुर्ग लोग। साइबर वॉरियर दिखा जरा वो बाल अभी तूने किससे सेट किया? वो क्या था वो? ये जिससे जिससे खारिश करते हैं कमर पे। यार इतनी हंसी क्या बात। ठीक है, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। हाँ भाई, जोया ओके के बात का जवाब दे दे भाई अपना अली बाबा भाई। वो कॉमेडी शो को हम नीचे कर दिए, बैक स्टेज कर दिए। अब अली बाबा आप हैं, सिर्फ बोले। उससे जवाब तो ले लेते। वो कॉमेडी शो को छोड़ना, अली बाबा से लेना है, वो यहीं पे है। वो कॉमेडी शो को नीचे कर दिया, साइबर वॉरियर को। हेलो। हाँ अली बाबा बोल यार, बोल। हाँ मैं ये कह रहा था कि जोया जी इस तरीके से मतलब ये बता रही हैं, पहले तो मतलब इन्होंने जो बताया था, इन्होंने खाने काबा को चूमा, उसके बाद इनकी दुआएं कबूल होने लगी, फिर इन्होंने नमाजें भी छोड़ दी, फिर भी दुआएं दुआएं मेरी कबूल अभी होने भी लगी, तो कबूल ये होती रीजन हैं। पेश कर रही थी। यार अभी जोया इन्होंने जोया रीजन ऑफ डिबेट ही चेंज कर दी, इन्होंने जो ना मतलब ओके जी इन्होंने रीजन ऑफ डिबेट ही चेंज कर दी अली ना। अली आपने सुना ही नहीं, फिर इसका मतलब है उसने ये कहा ही नहीं जो आप बोल रहे हो। जी। आप लोग सुनते कम हो प्रॉब्ली। आपको अगर सुनना है दोबारा रिवाइंड करके सुने, आपको पता लगे उसने क्या कहा था। उसने ये नहीं कहा जो आपने बोला, तो रिवाइंड करके सुने। अच्छा, अब आपने कहा था क्यों छोड़ा, वो उसने रीजन बताई है। अब आप उसके ऊपर बात रखना चाहेंगे कि नहीं? अली बाबा की बोलती वन, दैट डैमेज हैज बीन डन। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। सामने कोई भी नहीं आ सकता, ये सब इनकी मैं बैंड बजा दूंगी। अरे जोया जी क्या बात है। पता है इनका मसला क्या है? जब मैं यार जिस पढ़ती नहीं थी ना कॉन्फिडेंस से, कुरान, एक अरबी मिनट में अब पढ़ती थी, जोया अरबी जी में एक मिनट पढ़ती बात थी और सुने। हदीसें सुनी सुनाई सुन के बस यकीन कर लेती थी, अंधा यकीन कर लेती थी और बस सुनी सुनाई माँ बाप की बातें सुन ली, यहाँ वहाँ मौलवियों को सुन लिया। जाकिर नाइक तो मेरे घर में सबका फेवरेट है, तो उसको मैं सुनती थी, जवाब वो देता नहीं था किसी बात का, सिर्फ हवाले देता था, इस किताब के इस चैप्टर के इस सूरत में ये लिखा हुआ है, फलाना लिखा हुआ है, बस हाँ भाई इसके पास बहुत इल्म है। लेकिन जब पढ़ना शुरू करो ना, आपको अरबी पढ़नी आती नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू है या जो भी है, उसमें आप पढ़ो तो आपको समझ आए ना, फिर नीचे तफसीर लिखी होती है जिसको ये लोग पढ़ते नहीं है, अरबी में पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं हमें पूरा कुरान अरबी में पढ़ा हुआ है। जब तक उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं की है तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसमें लिखा क्या हुआ है? और वहां पे मुझे कोई एक चीज भी बता दे जहां पे लिखा हो कि अल्लाह आपसे बड़ा प्यार करता है, सिर्फ डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, ये करो वो करो फलाना करो, मर जाओ जी लो, माँ बाप के मर्जी से शादी करो बचपन में। मतलब इवन पीरियड्स भी एक हो जाए ना औरत को तो उसके ऊपर शादी लाजिम हो जाती है। तो मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है विच इज वेरी रेयर कि आपको बचपन में 1-2 महीने में भी पीरियड्स हो जाते हैं, तो क्या मतलब उसकी भी शादी कर दो बच्ची की 2 महीने की? हार्ड हिटिंग जो फैक्ट्स जी, जो हार्ड हिटिंग इस्लाम आप फैक्ट्स। सुने सुने जो इस्लाम पेश कर रही है ना आप, इस्लाम ऐसा नहीं है। जो इस्लाम आप पेश कर रही है ना जोया जोया जी, वो इस्लाम ऐसा चलिए नहीं आप है। दिखा दें, आप मस्त कर इसी रही हैं बात पे कि आप इस्लाम का सच्चा, इसी आप ये जो इन्होंने अभी लास्ट बात की थी ना, उसको डिस्प्रूव कर दें जाए, बाकी सब कुछ छोड़ दें। जिन्होंने लास्ट बात की है, चले इसको डिस्प्रूव मैं कर दें। बता रहा हूँ आपको। जी दिखाइए। मैं बता रहा हूँ ना, देखें बात सुने, अपना क्या नाम है एडम। बात ये है कि ये जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कोट किया ना कि उन्होंने 6 साल की उम्र में शादी करी, ठीक है? फिर 9 साल में उनकी रुखसती हुई है। तो ये उसी चीज़ को हाँ, कोट कर लेकिन रही है ना उसके आप उसकी सल्लल्लाहु अलैहि टाँगें वसल्लम जोया एक को। खोल सेकंड, के he used to जोया rub his जोया एक private जोया part। जोया एक ओए जोया सेकंड, रिलैक्स। अच्छा when she was 6 एक years मिनट old एक when they मिनट got married, he used to rub his dick on her vagina. He didn't put it in, but he used to rub it, and that is assault without अच्छा अच्छा her सुने giving मेरी her बात तो सुने permission। आप। जोया वेट, उसकी जोया इजाज़त के वेट, बगैर ये सब ओए करना मेरे जोया वेट, जायज़ है? ओए जोया वेट वेट। जो ये जोया ने पहले बात की है ना, इस चीज को छोड़ दें। जो जोया ने पहले बात की है ना, उसका जो आप एविडेंस देना चाह रहे थे, प्लीज दें। इस चीज़ का जो पहले जोया ने बात की थी कि इस्लाम में छोटी बच्चियों के साथ शादी
और आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा उसका एविडेंस दें अगर ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखें जी बात बताएं। सुने। जो मैं मतलब वहां से इंक्लूड करते हुए कंक्लूड करूंगा ना बात को, आप सुन तो लें पहले। जैसे ये सर कह रही है देखिए, ना कि सबसे 6 पहली साल बात में है, शादी अगर हुई आपने एक दफा भी दोबारा कहा ना सुन लें या सुनाओ, मैं सुनाता हूँ, प्लीज सुने, ऐसा सेंटेंस दोबारा आपके मुंह से ना निकले। सीधा रेफरेंस दें और बात करें सर। तो दे तो रहा हूँ, आप दे तो रहा हूँ ना। जी रेफरेंस अब दीजिए और मैं बात ये कह कीजिए। रहा हूँ कि जैसे 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से शादी करी, ठीक है ना। तो वो नहीं, सेक्स मैसेज जो करा। है ना आपने शादी 6 साल की आपने उम्र में करा, सेक्स 9 साल की उम्र में चले करा। सही है, तो सही है, 2 सही है, डिफरेंट सही है, चीज़ें हैं। सही है। तो वो मैसेज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्वे नहीं किया अपनी उम्मत को ना कि आपने यही करना है। क्यों हम ओके। फॉलो करेंगे ना अपने नबी को? ओह सुने माय सुने गुडनेस! सुने सुने जोया सुने सुने जोया जी सुने। अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो काम किया। अली बाबा, नहीं, जोया को नहीं सुनाना, आप अब मुझे सुना रहे हैं। मैंने आपसे रेफरेंस क्रिएट किया। मुझे ये दिखाइए कि शरीयत के अंदर मोहम्मद का कुछ कर देना, वो सुन्नत नहीं होती। प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, बहुत सारे काम है ना जो सुन्नत नहीं है, मतलब आप प्लीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाइए। ने जो मैसेज कन्वे, सुनने दो यार, जो मैसेज कन्वे किए ना। सर आई डोंट केयर, मैसेज कन्वे किया, फलाना किया, टमाकना किया, आई डोंट केयर। मैंने कहा है जो मोहम्मद ने कहा किया है, वो सुन्नत नहीं है। ये आप मुझे प्रूव कर दें प्लीज़। एंड ऑफ डिस्कशन। मतलब जो काम किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सुन्नत नहीं है, आप ये कह जी, रहे हैं। जी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप सुन तो नहीं रहे ना पूरी बात। मैं यही कह रहा हूँ, इसको मिसाल साबित आपने करना है। साबित कर रहा हूँ ना, बोलने तो दें। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे मैसेज हैं कि आपने दाढ़ी रखनी है, ठीक है, आपने नमाज पढ़नी है। लाखों करोड़ों लोग मुसलमान जो हैं वो नमाजें नहीं। गलत बात पे जा रहे हैं। आप ये बात पे जा रहे हैं कि जो मोहम्मद ने कहा है, वो आपने करना है कि नहीं करना। सुन्नत बज़ाते खुद उस चीज़ को कहते हैं जो मोहम्मद ने की है। जिस चीज़ को मोहम्मद ने किया है, उसको ही सुन्नत कहा जाता है। मैंने कहा है मुझे उस चीज़ का रेफरेंस दें कि मोहम्मद ने कोई कैसा काम किया इस अपनी लाइफ़ में और उसको सुन्नत ना माना जाए, क्योंकि आपने ये बात बोली है। प्लीज़ उसका रेफरेंस दें। चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो उनकी खतना हुई हुई थी, ये सुन्नत हुई भी थी ना। नहीं हुई हुई तो ये थी। का नहीं, आप किसी भी सही हदीस में ये साबित नहीं है कि मोहम्मद पैदाइशी तौर अब पे आप खतना इसको किए। रिजेक्ट कर देंगे, वो एक अलग बात है। देखें, अच्छा ये बात है। सर, मैं रिजेक्ट नहीं करता। मैंने कहा है किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। आप मुझे सही हदीस से ये बात साबित कर दें, मैं मान लूँगा। जी। चलें ठीक है, आप अब मैं यही तो बहन को समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, आपको भी समझाना चाह रहा हूँ कि जो नहीं, आपने मुझे नहीं समझाना। आपने मुझे एविडेंस देना है कि मोहम्मद जब नबी है, उस वक़्त जो काम उसने किए, वो मुसलमानों के लिए सुन्नत नहीं है। ये इस चीज़ का रेफरेंस देना आपने। प्लीज़ दें। यार आदम देख, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को यार तुम सुनते। मुझे आपको सुनना नहीं है, मुझे रेफरेंस चाहिए। आप रेफरेंस दें और रेफरेंस दे के बोलें, मैं सुनूँगा भी। डोंट से मुझे सुने, मुझे सुने, मुझे सुने। मैं यहाँ पे आपसे कहानियाँ लेने के लिए नहीं बैठा। लास्ट चांस है, मुझे एक हदीस दे दें कि वो बताए कि जो मोहम्मद ने किया है वो इन मुसलमानों के लिए सुन्नत नहीं है। जस्ट वन रेफरेंस। अच्छा ये है कि जो किया है वो नहीं करना, जो कहा है वो करना है, बस। जी, बिल्कुल। तो रेफरेंस दे दें। आपने मैसेज कन्वे नहीं किया कि आपने 6 साल में या 9 साल में ही शादी। सर मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे। आपने इस चीज़ प्लीज़ का मैं रेफरेंस एक देना है पॉइंट कि जो रखूँ यहाँ कहा पे है। प्लीज़? नहीं ज़ोया, एक सेकंड रुकिए। जो कहा है वो सुन्नत नहीं है और जो जो किया है वो सुन्नत नहीं है, जो कहा है सिर्फ़ उसको करना है। इस स्टेटमेंट का रेफरेंस चाहिए, मैं 500 दफ़ा माँग चुका हूँ। लास्ट चांस आपको दूँगा, मुझे इस स्टेटमेंट का रेफरेंस दे दें, प्लीज़। लास्ट तो चांस है मैं आपके अभी पास। तो एडम एकदम से तो नहीं ला सकता ना रेफरेंस यार। ओके, तो यही बात हुई ना, तो पहले बकना था ना, भौंकना था, आधा घंटा ज़ाया क्यों किया? पहले भौंको, मेरे पास रेफरेंस नहीं है। ओके, इस चीज़ का तुम्हारे पास नहीं, रेफरेंस नहीं है, डन। अब मुझे बताओ, कुरान और हदीस से कोई ऐसी कुरान की आयत या ऐसी हदीस जो ये कहे कि जब तक बच्ची इस एज को ना पहुँच जाए, एक्स एज को ना पहुँच जाए, उससे सेक्स या शादी नहीं करना। एक रेफरेंस दे दो कुरान या हदीस से। उसमें एज मेंशन नहीं है, उसमें एज मेंशन नहीं है। फिर क्या मेंशन है? आप मुझे एज मेंशन दिखला दें कि 6 साल में 9 साल में, कहीं मैंने लिखा कहा हुआ है कुरान कि में। क्या मेंशन है? आप बताएं ना। कुरान और हदीस के मुताबिक किस एज में शादी करनी है, इसके बारे में क्या मेंशन है? तो आप बता देना। सर आप 1 दिन की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं, कुरान और नहीं हदीस के नहीं, रूल से। ये गलत गलत कर रहे हैं ना, आप बता ओके, रहे हैं आप गलत। बता दें, आप मुझे रेफरेंस दें, लेकिन तोड़ें जब इस आप बात को कुरान आपने। का सुने एडम, सर जब एक आप सेकंड, एक कुरान का सेकंड सर, आप मुझे नहीं कहे कुरान का मुताला करो, फलाना करो, टमाकना करो। आप मुझे रेफरेंस दें और कहें एडम ये लो पकड़, तू झूठ बोल रहा है, ये पकड़ कुरान की आयत, ये पकड़ हदीस।
जल्दी से तो दे दें। बता रहा हूँ ना, कुरान के अंदर आप जो है वो देखते हैं कि कुरान कहता है कि जहाँ काफिर मिले मारो, ठीक है? आप वो सर पढ़ के मैंने ये सुना बात देते। पूछी है सर, देखो गलत गलत डिफरेंट टॉपिक। मैंने कहा है मुझे कुरान और हदीस से एक कुरान की आयत या एक हदीस ऐसी दे दें जो हमें ये बता दे कि औरत के साथ इस एज में शादी करनी है, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक। उसमें इशारे दिए गए ना, खुलासा तो नबी पाक ओके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे किया। वाली आयत दे दे यार। तो इशारे ही दिए हैं कि बस जब बालिग हो जाए तो कर दें। सर बालिग हो जाए तो शादी करो, ये वाला इशारा ही दे दो कुरान से। तो फिर क्या लिखा हुआ है आप बता दें। ये लो पकड़ो, अपने स्कॉलर के मुंह से सुनो। मैं चैट हटा रहा हूँ यार, कोई चैट सामने ना लाना, ताकि लोग जो है ना इंग्लिश सबटाइटल्स पढ़ सकें। देखिए सर, आपके स्कॉलर्स, अरबिक स्कॉलर्स, अल अज़हर यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं? يعني كلام صحيح البخاري، نعم. كلام الفتح، كلام الحافظ في الفتح، كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد، يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها، والشرع قال هذا فعدتها كذا. مين اللي قال الكلام ده زي ما بقول لحضرتك كده؟ ولا لم يحدث؟ الصغيرة، يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم. يجوز الكلام تزويجها. طبعا الكلام ليس كلامي، انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا، يعني مثلا كم سنة؟ يعني 10 سنين، 9 سنين، 8 سنين، لم 11 يتحدث سن. الحقيقة لم يتحدث سن الزواج. लम तहद्दसना किसी भी एज का नहीं है, लिहाजा कितनी उम्र में? لا، الشريعة الإسلامية كلها، هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيوم، بسنة، ب10، ب15، ب20. ده انت على كده بقى، ده انت ممكن وهي لسه طفلة بقى. इसने सवाल किया तो क्या मतलब है इसका? क्या 2 महीने की बच्ची के साथ शादी हो सकती है? जवाब सुने। شهر او شهرين بقى ان شاء الله حتى يوم. कह रहे इवन 1 दिन की बच्ची के साथ शादी हो सकती है। जी सर, ये कुरान की आयत इसने बोली है, चैप्टर नंबर 65 की आयत नंबर 4 को उसने बोला है, उसने उससे रेफरेंस लेके पहले बोला, फिर उसने बताया कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, फतहुल बारी, तमाम स्कॉलर्स ऑफ हदीस एग्री करते हैं कि इस्लाम में शादी की एज किसी भी सूरत में नहीं बताई गई, और चाहे उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। उसने कहा ये तमाम स्कॉलर हदीस के और कुरान इस चीज से एग्री करता है। तो होस्ट ने पूछा तो इसका मतलब है क्या 6 साल की बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ, 2 महीने की बच्ची? उसने कहा नहीं, 1 दिन की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं। जी हजरत, अब आप रेफरेंस देखें, देते हैं प्लीज, मैंने दे दिया। मैं बता रहा हूँ ना, आपने इनकी वीडियो चलाई है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम का चेहरा मस्क करते हैं, हजरत मैं ठीक है ना? कहता हूं कि सारी दुनिया के स्कॉलर उल्लू के पट्टे हो जाएंगे अगर आप मुझे अभी कुरान की एक आयत या हदीस दे दें जिसमें आपकी बात सच्ची साबित हो जाए। आप सबसे अच्छे साबित हो जाएंगे और ये सारे बेवकूफ और जाहिल साबित हो जाएंगे। आपका नहीं काम तो सिर्फ ये एडम, है, एक आयत या एक हदीस प्रेजेंट कर दें। आप बताएं ना, आप हमारे माशरे में देखते हैं कि आप कहीं देखते हैं कि हमने 2 महीने की या 6 महीने की बच्ची से शादी करी हो? कहीं हजरत देखा है आपने? आप लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि माशरा आपको कत्ल कताल कर देगा और मार डालेगा। मैंने आपसे इसलिए बोला है कि अगर आपने कुरान और हदीस की रूह से मुझे साबित करके दिखाएं कि ये चीज गलत है, कर सकते हैं आप? तो ऐसा मैसेज आप मुझे दिखला देना। दिखाया तो है आपके सामने। तो ये इनको कि मैं थोड़ी मानूंगा, ये जो मौलाना साहब हैं जिनको आप दिखला रहे हैं, कुरान इनको कैसे चैप्टर नंबर 65 आयत नंबर 4 मैंने एक दफा नहीं 1000 दफा दिखलाई है। अब आपका काम है मुझे दिखा दें अपनी बात को पूरा करने के लिए, तो प्लीज उस आयत एक के अंदर, रेफरेंस। उस आयत के अंदर एज मेंशन है? आप बताएं, आप सच सच बोल रहे हैं, झूठ हाँ बोल जी, रहे हैं, उस मुझे क्या आयत के पता। अंदर लिखा हुआ है कि आपकी अगर औरतें, उनको मेंसेस नहीं भी आए तो भी अगर उनको डिवोर्स दी है तो उनको 2 महीने का वेट करना है। तो लिहाजा आप, इसका मतलब है 6 साल की बच्ची के साथ शादी भी करो, सेक्स भी करो, कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं, ये आप 5 अब साल की बच्ची के साथ बिगड़ के शादी करो, सेक्स करो, कोई मसला नहीं है। नहीं इंक्लूड कर रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आयत है ना, वो मैं आयत को एक्स्ट्रा आप मस इंक्लूड नहीं करके। कर रहा, मैं मस करके बयान कर रहा हूँ। सर आप डंगर के बच्चे हैं और बगैरत शख्स हैं, ये हकीकत है, क्योंकि आपने कुरान कभी पढ़ा नहीं। ये पकड़े, मैं आप कुरान की आयत भी दे देता हूँ आपको। As for your women past the age of menstruation, in case you do not know, their waiting period is 3 months, and those who have not yet menstruated as well. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वअलई लम युहिदना, लम युहिदना, जिनको अभी तक हेज आया ही नहीं है। 6 साल, 5 साल, 3 साल, डज नॉट मैटर। अगर मैं गलत हाँ, हूं तो तो ये भाई अपनी एक आयत देख के हैज ना ना साबित आना, करो। हैज ना आना एक बीमारी भी है ना। मेरी वाइफ थी, मेरी शादी हुई थी, उनको हैज नहीं आता सर था। आपकी वाइफ जो थी उनको हेज नहीं आता था, वो ठीक है, एक सेपरेट चीज है। लेकिन यहाँ पे हर एक के लिए शामिल हो चुका है, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो ना बीमारी हो। और अगर आप इसकी लेकिन तफसीर यार, देखें, आई डोंट केयर अबाउट यार, आई एम नॉट योर यार। तुम्हारा यार होगा मोहम्मद, यार नहीं कहोगे मुझे एडम। इसके लिए इब्ने कसीर, कुर्तबी, तिबरी, इब्ने अब्बास,
जलालुद्दीन सयूती, तमाम के तमाम लोग मुत्तफ़िक़ा अलैह हैं कि ये छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है। सो डोंट टेल मी, अगर आपको पता नहीं है, ज़ोया को पता है आपसे ज़्यादा। उसने आपको सच्ची बात की है। आप नहीं, एक जोया को भी कुरान नहीं की पता। आयत सर आप कुरान की एक आयत या एक हदीस से साबित कर दें बस। बात आप खत्म हो मुझे जाएगी। एक आयत दिखला दें जिसमें 6 अरे साल या 9 कितने साल का बार दिखा दिखाएंगे अली बाबा? एज मेंशन तुम्हारे सामने, अली बाबा या तुम्हारे एज सामने स्क्रीन पे रखी एज हुई है। मेंशन साहिल एज मेंशन नहीं है इसके अंदर। एक बात अबे बोलूँ एग्जैक्टली एज डंगर, प्लीज? मेंशन नहीं है। इसीलिए एक दिन के साथ भी हो सकती है। इसीलिए एक दिन वाली लड़की के साथ भी ये हो सकती आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं ना यार। अरे है। एक मैं बात लिखा अपनी हुआ तरफ है बोलूँ? सोच रहा हूँ। सर, एक साहिल बात एज बोलूँ? मेंशन नहीं है। वही हम भी कह रहे हैं, एग्जैक्टली एज मेंशन नहीं है, कितनी से भी कर सकते हैं आप। ये आप अपनी तरफ से राय कायम कर रहे हैं ना। अबे डंगर के बच्चे, तेरे स्कॉलर्स ने भी ये राय कायम की। तू दिखा दे एज ये वाली आयत। अच्छा, मैं स्कॉलर का एक मैं जवाब एक देना बात चाहूँगा। बोलूँ प्लीज? मैं भूल जाऊंगी। अच्छा ज़ोया जोया अभी को टॉपिक बोल चेंज लेने होने दो दे। एक पॉइंट यार। बोल टॉपिक बोलो चेंज ना जल्दी करना से भाई। बोलो। हाँ अभी जल्दी से बोलो जोया। ये जो भाई साहब हैं, आप मुझे ये बताएं कि सुन्ना जो है वो क्या है? टॉपिक चेंज कर रही है ना आप यार। नहीं ज़ोया नहीं नहीं करे नहीं, टॉपिक चेंज। सुन्ना जो है वो नहीं क्या है करो। कि जो आपके ओह माय नबी ने गॉड। किया वो आप करो, और हदीस जो उन्होंने बोला वो आप करो, लाजमी करो। तो जो उन्होंने किया है वो सुन्ना है, तो जो उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की है तो ऑब्वियसली दैट इज सुन्ना एज वेल, एंड यू हैव टू डू दैट, व्हिच इज वेरी। अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि जो आप सुन्ना पे देखें, अब वुजू भी तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ, वो भी सुन्ना है। तो शादी 6 साल की बच्ची से करना भी सुन्ना है। तो वो आप कर रहे करें, फिर करें, और आप करें, और क्योंकि आपके नबी ने भी किया है। तो ये अगर कुरान में नहीं मान रहे, आप कहीं पे नहीं लिखा, मौलवी की बात नहीं मान रहे, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि वो सुन्ना है क्योंकि आपके नबी ने किया है, और जो आपका नबी करता है वो सुन्ना है, तो आप सुन्ना पे नहीं मान रहे, तो आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? बता रहा हूँ ना आपको मैं, 1 मिनट बात सुने। देखिए अगर मेरा टॉपिक चेंज मेरा करती ना ज़ोया, मैंने क्या कहा था कि मत खोलो, टॉपिक चेंज कर दोगी। मुझे पहले उसको इस आयत का जवाब ले लेने दो। मैंने ये बात बोली थी तुम्हें और तुमने टॉपिक की कर दी खराबी। अच्छा सॉरी। अली, यार अली ये मुझे तुम्हारी तो मुझे पहले मेरी बात का जवाब दो फिर आगे चलो। मुझे पता है हमारे पास से लोग आते हैं। जोया से इतनी अली फ्रैंकली होके जो बात कर अली रहे अ, अली बाबा शट अप। देखो ज़ोया, डिबेट का एक स्टाइल होता है। अगर एक बंदे ने क्लेम रखा है ना तो हमें उस क्लेम का जवाब लेना है उससे पहले। तो आपके पास हाँ इसीलिए तो एक उसको मैंने दिन जवाब नहीं बोला हदीस कि देना है। अगर वो कुरान हदीस पे नहीं ज़ोया मान रहे तो एटलीस्ट इस बात पे तो माने। ज़ोया वज़ू की हदीसें हैं यार, प्लीज़ ना करो ना यार, गलत टॉपिक खोल रही हो ना यार। आपको नहीं पता कि किस एंगल पे क्या है लिखा है, क्या नहीं लिखा, आपको नहीं याद अभी 100%। वज़ू के लिए हदीसें हैं कि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करो। तो प्लीज़ लेट मी फिनिश दिस आर्गुमेंट, फिर आप उससे डिबेट कर लेना सेपरेटली। ठीक है? मुझे उससे पहले ये आयत चाहिए कि कुरान में ये क्या लिखा हुआ है। अली बाबा, ये आपकी तफसीर आ गई और इन तफसीर में हर जगह पे लिखा हुआ है कि ये जो औरतें हैं, ये यंग बच्चियाँ हैं, यंग एज हैं, उनका भी वेटिंग पीरियड 3 मंथ्स है। ठीक है? यंग एज है, जिनको भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, बहुत छोटी बच्ची हैं। अब मुझे बताएँ, अब इब्न अब्बास भी ये कहता है, आपका जलालुद्दीन भी यही कहता है और आपका इब्न कसीर भी यही कहता है कि ये यंग बच्चियाँ हैं हू आर सो यंग, उनके बारे में अल्लाह यहाँ पे बात कर रहा है कि उनकी इद्दा भी 3 महीने है बिकॉज़ दे आर सो यंग। अब मुझे बताइए कि आपके अर्ली स्कॉलर्स जो कि अरबी को आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो सारे भी बता रहे हैं कि ये छोटी बच्चियाँ हैं। आप मुझे कहीं से साबित कर दें, ये छोटी बच्चियों की बात नहीं हो रही पहले। उसके बाद ज़ोया के सेकंड टॉपिक पे जाइएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस स्कॉलर का आपने बताया है ना, तो ऐसे मुसलमानों में कितने ही फिरके हैं, सबके अपने-अपने मामलात हैं ना, अपने-अपने हिसाब सर से वो मुझे लोग जो मतलब आप ऐसा कीजिए, मैंने आपको बोला है कि मोहम्मद के मरने के 500 साल बाद तक के कोई भी अरबी स्कॉलर खोल लो और मुझे दिखा दो कि ये छोटी बच्चियों की बात नहीं हो रही। जाओ, कोई भी खोल लो। नहीं, ये आप जो ना देखें एडम, या आप अपनी तरफ से जो 2 महीने का 1 महीने का ओके लेकर अली आए हैं बाबा, ना, ये देखिए बात बिल्कुल सुने। गलत है। अली बाबा देखिए, मेरा बच्चा, तू कहता रहे गलत, मेरे एल को ठंड। मुझे रेफरेंस दे दे, मैं तेरी बात मान लूँगा। मज़ीद बहस ना कर, मैं या तो कह रेफरेंस इसका भी रेफरेंस दे। रेफरेंस दे रेफरेंस दे रहा हूँ ना, आप सुनेंगे ही नहीं। दे, रेफरेंस रेफरेंस दे, मुझे देना पढ़ने भाई, का रेफरेंस कोई ये कब मसला नहीं। से तू बोलते जा रहा है सुनेंगे नहीं सुनेंगे। रेफरेंस दे दे, अभी आयत खोल देते हैं। दे रहा हूँ ना, रेफरेंस ये है कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसको मैसेज कर विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ओके, साहिल आई एम डन नाउ। मुझे इसने ऑब्वियसली इसके पास रेफरेंस नहीं है। ज़ोया आप इनके साथ खेल लें, मैं बैक स्टेज जा रहा हूँ। जी बताएं, 6 साल की बच्ची आपकी बेटी है और मेरा भाई सुने उससे सुने शादी करना जोया, चाहता सुने है। सुने आप इनकी मेंबर हैं, जिस तरीके से मैं इनकी फ्रैंकली हो गया मेंबर नहीं हूँ। एडम आपसे जिस तरह बात कर रहा था, या साहिल जिस तरह आपसे बात कर रहा है, मुझे आप इनकी मेंबर लग रही है ना।
हाँ ना, हमारी मेंबर है, इस्लाम छोड़ दी, हमारी मेंबर बन गई, तो इसमें क्या दिक्कत है हाँ आपको? नहीं तो ये अभी 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 जो ना ये लग रहा है कि पहले तो ये कह रही थी कि मैं अभी ज्वाइन करी है, मैंने स्ट्रीम हो रही हूँ, नहीं आई हूँ, हाँ, इस तरीके से। जो भी एक्स मुस्लिम बनता है वो हमारा मेंबर बन जाता है, उसका चले टेंशन ना ले। जो सवाल कर से एक रही सवाल है कि आपके नबी पाक ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी किया, 9 साल में सेक्स किया, इस पे आपको क्या कहना है? मैं यही तो कह रहा हूँ साहिब मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैसेज कन्वे नहीं किया उम्मत को कि ऐसा ही करना है। आप अच्छा, एक मतलब रेफरेंस मुझे अच्छा, क्या हर वो काम जो आप करते हो, क्या नबी पाक ने वो कन्वे किया है कि ये करो? सुने, अब इसका हुक्म दिखा सकते हैं आप? बेहतरीन जवाब दूंगा मैं। देखें क्या आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सुन तो लें, हर एक काम पे, रसूलुल्लाह के हर एक काम पे हुक्म दिखा सकते हैं आप? सुन तो लें, जवाब दे रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दाढ़ी रखो, नहीं रखते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते। बहुत सारे रोजे नहीं रखते। बहुत देखें मैसेज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिए हैं वो मुसलमान फॉलो नहीं करते, तो इस चीज चलिए को कैसे ठीक है, फॉलो हम कर लोग लेंगे? फॉलो नहीं करते, हम लोग 6 साल की बच्ची से शादी नहीं करते, लेकिन वो तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, वो तो हमारे रोल मॉडल हैं, हमने उनको देखना है वो क्या कर रहे हैं। हम लोग अगर दाढ़ी नहीं रख रहे, नमाज़ नहीं पढ़ रहे, व्हिच इज़ रियली बैड, और हमें बुरा महसूस करना चाहिए कि हम लोग नहीं कर रहे। वो इतने बड़े आलिम हैं, प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह के खास तरीन इंसान हैं, अल्लाह के इतने करीब है, जन्नत में जाएँगे वो। तो वो क्यों करें फिर 6 साल की बच्ची से शादी, और हम लोग तो आम इंसान हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर अब सकते जब वो कर सकते हैं तो? अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मानेंगे नहीं। अगर देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी काम है ना, आपका उठना बैठना चलना फिरना, वो अल्लाह के हुक्म से ही होता था। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो शादी हुई है ये अल्लाह के हुक्म से ही हुई है ना। आप अल्लाह को ही नहीं मानेंगे तो मैं जाहिर सी बात है कैसे रेफरेंस दूंगा आपको? ना कुरान से रेफरेंस दे सकता हूँ, ना मैं हदीसों से दे सकता हूँ, क्योंकि जो आप लोग जब अल्लाह को ही नहीं मान रहे तो उसकी किताबों को क्या मानेंगे या अच्छा, उनकी एक बड़ा हदीसों को मज़ेदार क्या बात कर मानेंगे? दी आपने। आपने इतनी ज़बरदस्त बात कर दी कि मुझे वापस आना पड़ा बैक स्टेज से। बड़ी मज़ेदार बात की आपने। इसका मतलब है अल्लाह ने खुद मोहम्मद से पेडोफिलिया करवाया था, करेक्ट? सही। बेहतरीन। तो अल्लाह एक बहुत बड़ा पेडोफिलिया का फॉलोवर है और पेडोफिलिया को प्रमोट करता है। थैंक यू सो वेरी मच। दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। आई लव इट। सो अल्लाह पेडोफिलिया प्रमोट करता है। इसके हिसाब से अल्लाह को जेल में होना चाहिए, और बल्कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या उसको लीथल इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। और उसके साथ जिससे उसने पीडोफिलिया करवाया उसको भी, जो कि मोहम्मद है। तो इन दोनों को लीथल इंजेक्शन से या फांसी देके मार देना चाहिए, क्योंकि एक पेडोफिलिया को प्रमोट कर रहा है और दूसरा पेडोफिलिया कर रहा है। और वही बात है ना, अब यार मतलब कहाँ ले गए टॉपिक को? मैंने कहा था ना आप क्या नहीं मतलब कहाँ मानेंगे। लेके? एग्जैक्टली वहीं पे लेके गए जहां पे आपने स्टेटमेंट बोला है। थैंक यू तो सो वेरी आप नहीं मच। मानेंगे, अल्लाह के हुक्म को मैं आप मान नहीं गया। मानेंगे ना। अरे मैं मान गया, अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह पेडोफिलिया को प्रमोट करता था और मोहम्मद ने पेडोफिलिया किया। थैंक यू। तो अब सिर्फ मोहम्मद नहीं किया ना, उनकी उम्मत तो नहीं करी ना। तो वो उनकी उम्मत भी रोल कर मॉडल दिया हो इसने। सकता है जिसने पेडोफिलिया किया? नहीं, अगर किया है मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हैं, लेकिन मैसेज कन्वे नहीं बकवास बंद कर कुत्तिया हरामदिया खंजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। साहिल कितने चलाया? सा- सही चलाया वैसे साहिल मौके बात पे। सुनो, देखो एक मिनट। तुम लोग 7-7 घंटे की 8-8 घंटे की स्ट्रीम करते हो। अगर तुम एक मुसलमान मतलब मुसलमान को अगर एक एक्स मुस्लिम नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा नहीं अंदाजा कि 100 साल में भी तुम 10-15 जो है ना ओ एक्स भाई, मुस्लिम कर पाओगे। यहाँ पे कई सारे लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, हमको मत सिखाओ हम किसको कर रहे हैं या नहीं कर वो रहे। सारे बनावटी सवाल अभी आई थी ना, सारा अली सारा जो बाबा आई थी बनावटी थी, सुनो, सारा आई थी। वो अली अली बाबा सुनो। नहीं, जिनका दिमाग होता है ना, सिर्फ वो इस्लाम को छोड़ेंगे। जो आप जैसे बेदिमाग अपंग जाहिल लोग हैं ना, वो नहीं छोड़ेंगे। यार ये, ये किसको ले आते हो यार बार बार? क्या ये कर ड्रामा है क्या यार? रहा है भाई? यार इसका मैंने 2 अकाउंट अपने स्ट्रीम यार पे तो ब्लॉक किए हुए हैं। ये यहाँ पे भी इसको ब्लॉक करना पड़ेगा साले को। थोड़ा रुक जा तू यार, साइबर वॉरियर, थोड़ा रुक जा। अच्छा अली बाबा, सवाल ये है ना कि आप एक पीडोफाइल को रोल मॉडल कैसे मान सकते हैं, इसका जवाब दे दे खाली। ये अल्लाह का और नबी का मामला था ना यार, ये कैसे आप मतलब अरे आप जब पीडोफाइल, अच्छा पीडोफाइल ये जो एक्ट है ये अच्छी अच्छी चीज है क्या गंदी चीज है? मैं इस चीज में जाऊंगा ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ ये नहीं अल्लाह का क्यों और नहीं नबी मैं का जाओगे? जाऊंगा ही सवाल तो उससे साहिल। है। मैं जाऊंगा ही नहीं इस चीज में। हाँ, क्यों नहीं जाओगे? भाई मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैसेज कन्वे नहीं हुआ ना। नहीं, अच्छा चलो, नहीं इसको थोड़े देर के लिए ले लेते हैं, मैसेज कन्वे नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो एक्ट किया पीडोफिलिया का, ये सही था या गलत था? बोलूंगा ही नहीं, मैं क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि अरे अल्लाह का और उनका मामला था। आप यार आज मेरा जो देखो, है ना मैं फेफड़े बताऊं आपको, फुल आप लोग तरीके से देख, हंस हंस कर तबाह हो गए, लाइक लिटरली नहीं स्पीकिंग। आप इसको
जोकर्स कपिल पे शर्मा जोकर्स शो आ रहे हैं आज। कपिल शर्मा शो आप खुद बनाते हैं इसको ना? अच्छा नहीं क्यों सर, नहीं जाएंगे कपिल आप उधर? शर्मा अली शो बाबा हमसे क्यों बहुत नहीं पीछे रह जाएंगे? गया। हाँ नहीं, नहीं, पीछे रह गया, ये बात तो सही है, क्यों नहीं जाएंगे आप उस पे? बात ये है कि यार आप लोग 4-4 5-5 बंदे मिलके बोल रहे हो, आप सिर्फ एक बंदा मुझसे बात कर रहे हैं ना, या तो हाँ साहिल अली कर ले या बाबा, आपसे सवाल ये है कि आप उस पे क्यों नहीं जाएंगे? आपके रसूल की जो पीडोफिलिक एक्ट थी उस पे आप क्यों नहीं जाएंगे? यार मैं इस पे दलीलें दूंगा, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। नहीं, हाँ तो दलील दो, दलील दो, दलील दो। नहीं, दलील को आप दलिया बना दोगे 1 मिनट के अंदर। एग्जैक्टली ये चीज आपको मालूम है कि आपकी नहीं दलील, आपके आर्ग्यूमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो सस्टेन कर सके, इस वजह सस्टेन से आप करे उस पर नहीं जाना चाह रहे। यार, साहिल मैं साहिल इसकी दलील पे सस्टेन मानूंगा। साहिल सुन 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 हाँ नया नया चेंज ऑफ सस्टेन स्टाइल। तू जो सस्टेन दलील करे। देगा मैं मानूंगा, बोल चेंज ऑफ स्टाइल। आई विल गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाटएवर दलील यू गिव मी। अच्छा, दे दलील। हाँ अच्छा बात सुन। जहां से मर्जी दे। नहीं, मैं सस्टेन करोगे? हाँ हाँ अरे दो ना दलील। अब देखे ना, मैं आपको दलील दे रहा हूँ कि लेकिन बोलने नहीं दोगे मुझे, बिल्कुल वो कर दोगे, म्यूट ऑफ कर भाई दोगे मुझे। यार बकवास बंद कर, नहीं तो मैं वाकई निकाल दूंगा, तुझे किक आउट कर दूंगा। मैंने कहा था ये वाली स्टेटमेंट्स देना बंद कर। जब तुझे क्या दलील दे तो दे। हाँ तो दलील दे रहा हूँ ना, मैंने ये कहा तो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, ठीक है, वो हम्म हमारे लिए जरूरी नहीं है कि वो हमें ये करना है अभी जो सवाल ओके ये ठीक है। नहीं हो रहा है अली बाबा, आपसे ये सवाल, अभी हम उस पोजीशन से हट चुके हैं। अभी अब हम कन्वे की तरफ जा ही नहीं रहे, अभी हम रसूलुल्लाह की तरफ है कि उन्होंने जो ये पीडोफिलिया वाला अमल किया था, क्या वो अच्छा अमल है या गंदा अमल है? भाई वो बेहतरीन अमल है ना, उस पर अब तुम पीडोफाइल हंसोगे। मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नाच भाई रहा लोग, यार, नाच रहा। भाई हाँ, लोग, ये अच्छा एडम अमल साहब है। इन्होंने कह दिया कि पीडोफिलिया जो है ये बेहतरीन अमल है। बेहतरीन। सुने थैंक यू मेरे अली भाई, बाबा। आप कहते हैं कि ये नबी पाक का अच्छा अमल था, राइट? आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, राइट? आपने भी मुंह से कहा, करेक्ट? सही। तो जो अच्छा अमल होता है उसको हर मुसलमान को करना है कि नहीं करना? बहुत सारे अमल है ना, नमाज भी तो अच्छा अमल है, नहीं करते हाँ मुसलमान। ठीक है, वो सेपरेट चीज है, लेकिन अच्छा नहीं, अमल क्या सेपरेट नहीं है, मुसलमान? सेपरेट नहीं है, इंक्लूडेड अरे इंक्लूडेड भाई टॉपिक है। नमाज, भाई नमाज भी पढ़नी चाहिए, मुसलमान नहीं करते, दैट इज मुसलमानों की गलती। सेम यही बात कर रहा हूँ। अच्छा अमल तमाम मुसलमानों को करना चाहिए, कुछ करते हैं तो कुछ ये नहीं भी, करते। अगर ये भी नहीं करते तो ये भी मुसलमानों की गलती है एडम। बिल्कुल गलती है, राइट? अब थैंक आया, यू। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। साहिल देखा, मैंने कहा था ना, इनके हर आर्गुमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे तो भी वहीं पे फंसेंगे ये। साहिल साहब हाँ मैंने क्या बोला था? नबी मानते नहीं, सॉरी आप तो मुझे अल्लाह मानते हैं। तो वंस लो भाई लोगों, इसने कह दिया हाँ ये अच्छा अमल है पेडोफिलिया, हर मुसलमान को ये पेडोफिलिक अमल करना चाहिए। करना ये अच्छा अमल चाहिए। है, लेकिन वो करते नहीं हैं। जैसे वो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, इसी तरीके से वो ये अमल नहीं करते हैं। लो जी साहिल, एक गेम सवाल ओवर हो फिर गई। और एक बनता है एडम साहब इनसे, एक और ले ले सर, एक और सवाल ले। अगर अगर ये अच्छा अमल है और करना चाहिए जैसे कि इन्होंने अभी कहा, तो क्या ये खुद पीडोफिलिया वाला अमल करेंगे अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो? यार फिर तुमने गलत रंग दे दिया ना, बात को गलत रंग दे दिया ना तुम लोगों ने। आप करेंगे तुम या नहीं लोग करेंगे? तुम अल्फाजों से खेलना जानते हो, तुम लोगों ने बिल्कुल अल्फाजों हम को मेरे। जानते हैं आप लोगों के साथ किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये नहीं, बताइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक अच्छा अमल है, क्या ये अच्छा अमल आप करेंगे? अल्लाह और रसूल का जो मामला था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से किया, तो उनका अच्छा अमल है, ठीक है ना। वो मैसेज हमें कन्वे नहीं किया कि हमें ही करना मतलब है वो आप काम। लोग के लिए ये अच्छा अमल नहीं है? मतलब हमें नहीं करना ना। नहीं तो लिखा हुआ अच्छा कि अमल आपको नहीं नहीं है करना? इस वजह से नहीं करना, और कहाँ पे हमें रोका है? दो सवाल। हमें मैसेज दिया है, आप बताएं। नहीं तो दिया, नहीं नहीं, दिया, छोड़ आप, दे। मानते हाँ हैं नहीं नहीं दिया। दिया है। क्या आपको ये अमल करना है या नहीं करना है, ये बताएं। भाई बहुत सारे अमल नहीं करते ना, बता तो दिया, बहुत सारे नहीं अमल यार, नहीं वो बहुत करते। सारे करते हैं या नहीं करते, सेपरेट चीज। अगर ये करने का मौका मिले और कोई मुसलमान करे, तो क्या उसने अच्छा किया या बुरा किया? भाई क्यों करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा जबरदस्ती है कि करवाना चाह रहे। मैंने कहा अगर कोई बंदा करे और तो क्या करते वो भी अच्छा है? अफगानिस्तान में एडम साहब। अगर वो वी मतलब अच्छा हैव है क्या या करे, बुरा है? क्या करे बताएं। अगर कोई बंदा 50 साल का उम्र का होके 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करे, क्या ये अच्छा अमल होगा या बुरा अमल होगा? अब इस पे बोलूंगा तो तुम मुझे निकाल दोगे। नहीं सर, अच्छा अमल होगा या बुरा अमल होगा? मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर वो बंदा मतलब खुद से मतलब ये काम कर रहा है जो भी है, मतलब आप शादी करके, शादी अफगानिस्तान की करके, मिसाल दे, शादी अफगानिस्तान की करके, मिसाल दे दो, अफगानिस्तान की मिसाल दे दोगे आप पता नहीं शादी कहाँ कहाँ करके, कौन कौन सी कंट्रियों में शादी चले आओ। करके, शादी करके अगर वो करता है, अच्छा अमल होगा या बुरा अमल होगा? नहीं नहीं, मैं तो इसको नहीं बोल रहा ना अच्छा माली, बुरा अमल है। तो बोल रहा हूँ मैं। बोले कि 50 साल का बंदा अगर 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करेगा तो बुरा अमल है। अब यार तुम, मैं कह रहा हूँ ना जो बात है। यार देखो, 3 भी तेरा नहीं हो सकता, ठीक है? दैट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। या तो ये अच्छा अमल है या ये बुरा अमल है।
ये बता दें ये अच्छा अमल है कि बुरा अमल है। अगर कोई 50 साल की उम्र का या उससे बड़ा शख्स 9 साल की बच्ची से शादी करके सेक्स करेगा, ये अच्छा अमल है या बुरा अमल है? सिर्फ ये बता दें, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप अफगानिस्तान की मिसाल दोगे क्या? अफगानिस्तान की मिसाल गई भाड़ में। आई डोंट नीड एन एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन। अगर 50, 51, 52, 53, 54, 55 साल का बुढ़ा 9 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करता है, क्या ये अच्छा अमल है या बुरा अमल? सिंपल क्वेश्चन, मैं अपने फॉरगेट से शुरू एग्जाम्पल्स। कर मैं अपने से शुरू कर नहीं, लेता हूँ। एग्जाम्पल फॉर चाहिए नहीं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अच्छा अमल है या बुरा अमल है? सिंपल। ये बुरा अमल है। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। तुम्हारा मोहम्मद एक बगैरत और बुरा इंसान था क्योंकि उसने बुरा अमल किया। बहुत 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 धन्यवाद बेटा। आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, दोनों जगह फंसोगे। थैंक यू। और इसका मतलब है आपके अल्लाह ने बुरा अमल मोहम्मद से करवाया एक्सप्लिसिटली। तो जिस अल्लाह ने ये बुरा अमल करवाया वो अल्लाह भी बुरा है क्योंकि अमल बुरा है। अगर अमल बुरा है तो उसको करवाने वाला भी बुरा है, और अगर अमल अच्छा है तो उसको करवाने वाला भी अच्छा है। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपने कहा ये अमल बुरा है और आपके अल्लाह ने मोहम्मद से करवाया, तो लिहाजा ये अमल बुरा अमल करवाने वाला अल्लाह भी बुरा हुआ, मोहम्मद भी बुरा हुआ। Thank you so very much. You proved Islam to be a fake and burai. Thank you.